सिग्निफिकेंट फिगर्स डिसाइड करने के जो रूल है उसमें फर्स्ट रूल सिग्निफिकेंट फिगर ढूंढने के जो रूल है उसका फर्स्ट रूल, पहला रूल। चलो फर्स्ट रूल क्या है, ध्यान रखना बच्चों। फर्स्ट रूल, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मान लो यहां पे ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स, आप साथ में लिखना बच्चों, जो भी मैं बोल रहा हूं साथ में आप लिखना। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल, उसमें फर्स्ट रूल, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, फर्स्ट रूल, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लिख लेना आप। फर्स्ट रूल, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। चलो इसका एग्जाम्पल दे दूं। 1984 यहां पे मैंने आपके सामने कुछ डिजिट लिखे हुए हैं, 1984। इसके अंदर सिग्निफिकेंट कितने हैं, तो इसके अंदर 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट है। यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। ये आंसर हुआ 1984। तो आपको एग्जाम में पूछेंगे, कोई भी डिजिट पूछ लिया, मान लो आपको पूछ लिया इस तरह से 5 8 3 9 7 6, इसके अंदर सिग्निफिकेंट कितने हैं, तो आप तुरंत बोलोगे ये नॉन जीरो है। देख लो सभी नॉन जीरो है, जीरो नहीं है कोई भी, तो सभी नॉन जीरो। 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये सभी का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, यहां पे सभी की कुछ ना कुछ प्लेस वैल्यू है, सभी का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है। ये सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर 6 है। तो पहला रूल, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे डिसाइड करने का फर्स्ट रूल, कि कोई भी डिजिट आपको दिया है उसके अंदर जितने भी नॉन जीरो है सभी को कंसीडर कर लो। इसमें कोई भी जीरो नहीं है, देख लो, इसमें 4, इसमें 6, सभी को आप सिग्निफिकेंट कंसीडर कर लो। तो पहला रूल, फर्स्ट रूल, जितने भी नॉन जीरो है सभी को आप एक बार कंसीडर कर लो। ये आपका हो गया फर्स्ट रूल। ध्यान रखना बच्चों, ये आपका हो गया फर्स्ट रूल। चलो इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद रूल 2, सेकेंड रूल। मैं ये पूरा आपको पढ़ा दूं, बाद में जो भी क्वेश्चन है वो पूछना। सेकेंड रूल क्या होगा, देखो, ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, लिख लो। ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस are significant. All the zeros between two non-zeros digits are significant. मान लो यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं 190003। यहां पे आप देख सकते हो ये सभी जीरोस है, लेकिन वो नॉन जीरो के बीच में बैठे हुए हैं। 9 भी नॉन जीरो है, 3 भी नॉन जीरो है। तो ये जीरोस, ये सभी जीरोस उसके मम्मा और डैडी के बीच में बैठे हुए हैं, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो जितने भी जीरोस नॉन जीरोस के बीच में होंगे, जितने भी जीरोस नॉन जीरोस के बीच में होंगे उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो मान लो यहां पे 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। 6 सिग्निफिकेंट फिगर, सभी की प्लेस वैल्यू है, सभी का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, ये सभी को आप कंसीडर करोगे। यहां पे ये सभी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सेकेंड रूल,
जितने भी जीरोस नॉन जीरोस के बीच में बैठे हैं उसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो यहां पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लो यहां पे मैंने दिया है 5003, तो यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4, चार सिग्निफिकेंट फिगर है यहां पे। ये दूसरा एग्जांपल है बच्चों। तो यहां पे रूल नंबर टू, जितने भी जीरोस नॉन जीरोस के बीच में बैठे हैं सभी को कंसीडर करना है। अब रूल नंबर थ्री, सभी रूल पढ़ लोगे ऑटोमेटिक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। रूल नंबर 3, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एक बार पूरा पढ़ लोगे। तीसरा रूल, थर्ड रूल क्या है? ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। लिख लो बच्चों, ये थर्ड रूल लिख लो। ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट, all the zeros to the left of first non-zero digit are not significant, अब इसका मीनिंग क्या होगा? मान लो यहां पे इस तरह से दिया हुआ है 0005708, इस तरह से दिया हुआ है। तो बच्चों होगा क्या? ये जो जीरोस है ना, ये और ये जीरोस, यहां पे मम्मा बैठी हुई है लेकिन यहां पे पापा नहीं है। देखो, मींस ये जो जीरोस है यहां पे नॉन जीरो है, यहां पे नॉन जीरो नहीं है। तो ये जीरो कोई काम के नहीं है। आपको किसी ने बोला मैंने आपको 500 रुपीज दिए, तो इसका मीनिंग क्या है? ये जीरो का कोई मीनिंग ही नहीं है। या तो आपको बोला 5001 रुपीज आपको दिए, किसी ने आपको बोला 0005001 इतने रुपीज आपको दिए, तो ये जीरो तो कोई काम के ही नहीं है, ये आप कंसीडर ही नहीं करोगे। आप तो यही देखोगे कि हाँ मुझे 5001 रुपया मिला, तो ये आपके लिए काम का है। तो बच्चों एक चीज याद रखना, ये जो जीरोस है आगे लिखे हुए वो कोई काम के नहीं है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम कंसीडर करेंगे इसको और इसको भी। ये जीरो को हम क्यों कंसीडर करेंगे? क्योंकि ये वाला जीरो ये दोनों के बीच में, दोनों नॉन जीरो के बीच में ये बैठा हुआ है, तो इसको कंसीडर किया जाएगा। ये अपनी मम्मी और डैडी दोनों के बीच में बैठा हुआ है, तो नॉन जीरो के बीच में है, इसको कंसीडर किया जाएगा। ये सभी लावारस जीरो है, इसके कोई नहीं है, तो ये कोई काम के नहीं है। तो हमें यहाँ पे ये जो जीरो है वो काम का है। तो बच्चों ये 5708 ये जो है वो हमारे काम के है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 चार सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 1 2 3 4 चार सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसके अंदर। तो रूल नंबर थ्री, सिर्फ आगे के जीरोस जिसके आगे कोई भी नॉन जीरो नहीं है तो ये सभी कंसीडर नहीं होंगे। हाँ, अगर यहाँ पे 6 लिख दिया तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तब 8 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर 8। लेकिन मान लो यहाँ पे 6 निकाल दिया तो बच्चों ये कोई काम के नहीं रहे, इसको गिनेंगे ही नहीं हम। हमारे लिए इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर है, इतने ही 4। तो ये है हमारा रूल नंबर 3। अब इसके बाद रूल नंबर 4, इसके बाद जो है रूल नंबर 4, इफ द नंबर इज लेस देन 1, zeros on the right of the dimensional point but to the left of the first non-zero digit are not significant। तो यहां पे क्या होगा बच्चों? देखो, मान लो कोई नंबर 1 से लेस देन है,
1 से लेस देन, मान लो यहां पे मैं आपको बताऊं इस तरह से 0.0023004, इस तरह से। तो यहां पे क्या है, फोर्थ रूल, जो मैं फिर से अभी रिपीट करूंगा, आप लिख लेना। फोर्थ रूल फिर से रिपीट करूंगा, अभी लिख लेना, आप पहले ये समझ लो। मान लो कोई चीज 1 से लेस देन है, कोई भी डिजिट 1 से लेस देन है, तो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला जीरो और पॉइंट के तुरंत राइट हैंड साइड वाले जीरोस, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला जीरो और पॉइंट के तुरंत राइट हैंड साइड वाले जीरोस, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, हमें कंसीडर नहीं करने हैं। हमारे लिए तो होगा ये और ये जीरो क्या है, मम्मी डैडी के बीच में बैठा हुआ है ये जीरो, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। तो बच्चों ये जो आप देख रहे हो यहां पे, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये लेस देन 1 है, यहां पे ही आपको लेस देन 1 दिख रहा है, लेकिन इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बच्चों होगा क्या, देखो यहां पे क्या होगा, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। अब ये रूल लिख लो बच्चों, फोर्थ रूल लिख लो आप। इफ द नंबर इज लेस देन 1, लिखो फोर्थ रूल, इफ द नंबर इज लेस देन 1, if the number is less than 1, if the number is less than 1, zeros on the right, zeros on the right of the dimensional point of the decimal point, sorry, zeros on the right, zeros on the right of the decimal point, 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 but to the left of the first non-zero digit, but to the left of the first non-zero digit, but to the left of the first non-zero digit are not significant, are not significant। तो बच्चों यहां पे नॉन जीरो कौन आया, सबसे पहला 2, सबसे पहला 2 आया नॉन जीरो। तो ये पॉइंट के पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला, या तो पॉइंट के तुरंत बाद आने वाले राइट हैंड साइड वाले जीरोस, पॉइंट के तुरंत लेफ्ट हैंड साइड या तो पॉइंट के तुरंत राइट हैंड साइड आने वाले जीरोस हम कंसीडर नहीं करेंगे। जहां से ये डिजिट चालू हो रहे हैं वो ही हम कंसीडर करेंगे। हाँ, बीच में अगर कोई जीरो आता है तो उसको भी कंसीडर करना है। तो बच्चों ये फोर्थ रूल के हिसाब से 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर हुए। उसके बाद नंबर 5, नंबर 5 उसमें लिखो नंबर 5, फिफ्थ रूल, फिफ्थ रूल, द ट्रेलिंग जीरोस, the trailing zeros in a number, the trailing zeros in a number with a decimal point, the trailing zeros in a number with a decimal point, with a decimal point are significant, are significant। The trailing zeros in a number with a decimal points are significant। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, मान लो यहां पे इस तरह से लिखा है, डेसिमल पॉइंट है,
डेसिमल पॉइंट है, इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, 0.001.005.800 ये मैंने दिया हुआ है। ध्यान रखना बच्चों, ये मैंने यहां पे दिया हुआ है। तो ट्रेलिंग जीरोस का मीनिंग, ट्रेलिंग जीरोस जो पीछे लिखे जाते हैं, अगर पूरे डिजिट में कहीं भी पॉइंट है, पूरे यहां पे ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं इसमें कहीं भी डेसिमल पॉइंट है, तो जो लास्ट वाले जीरोस है, पीछे वाले जीरोस, वो आपको कंसीडर करने हैं। हाँ, ये कोई काम के नहीं है, ये आगे वाले जो है, हमने यहाँ पे रूल नंबर 3 सीख लिया कि आगे वाले जो जीरोस है ये कोई काम के नहीं है, ये जीरो कोई काम का नहीं है, ये जीरो आप भूल जाओ। लेकिन बाद में आया 1, ये नॉन जीरो है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल ये नॉन जीरो है, इसको कंसीडर करना है। फिर पॉइंट भले ही आया लेकिन नॉन जीरो आ गया, फिर पॉइंट आया, फिर जीरो आए, तो ये तो बच्चों ग्रेटर देन 1 हो गया ना। ये जो मैंने यहां पे लिखा है वो लेस देन 1 नहीं है, ये पूरा फिगर ग्रेटर देन 1 हो गया। तो ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, ये 1 आ गया, 1 पॉइंट, तो इसको कंसीडर करना है। फिर ये मम्मा और डैडा, ये दोनों के बीच में ये जीरोस बैठे हुए हैं, तो इसको भी कंसीडर करने हैं। तो ये 1 को कंसीडर किया, ये जीरोस को भी कंसीडर किया, फिर इसको 5 और 8 को भी कंसीडर किया। फिर लास्ट में अगर इसके अंदर पॉइंट है, अगर पूरे नंबर्स के अंदर कहीं भी डेसिमल पॉइंट है, तो लास्ट के ट्रेलिंग जीरोस इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। लास्ट के जीरोस जो है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो कोई आपको पूछे कि ये जो पूरा दिख रहा है उसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर 7 सिग्निफिकेंट है, 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप तुरंत सोचोगे सर आपने क्यों पीछे वाले जीरोस को कंसीडर किया, तो यहां तो मम्मा डैडा नहीं है, यहां तो चलो यहां पे बैठा हुआ, यहां पे तो कोई नहीं है पीछे, तो इसको आपने क्यों कंसीडर किया, इसलिए क्योंकि बच्चों ये जब जहां पॉइंट आता है उसके बाद जो लास्ट में जीरोस लिखे जाते हैं वो कोई मस्ती करने के लिए नहीं लिखते हैं। मान लो आप पेट्रोल भरवाने गए, तो पेट्रोल आपका हुआ 99.100, इस तरह से पेट्रोल भर के दिया आपने। तो यहाँ पे जो मशीन है बच्चों, जो मशीन जो पेट्रोल की अमाउंट गिनता है, वो मशीन जो है वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजरमेंट कर सकता है। तो मशीन जो है, आपने अभी पेट्रोल भरवाया तो अभी 99.100 इतने का पेट्रोल हुआ, तो यहाँ पे 1 2 3 और नीचे ये पीछे जो यहाँ पे है ना वो ट्रेलिंग जीरोस है, तो 4 और 5 यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो कभी आप पेट्रोल भरवाने गए तो 99.1, तो पीछे ये जो स्पेस है ना वो मशीन, आपका पेट्रोल का मशीन ये भी मेजरमेंट कर सकता है, वो दिखा रहा है। तो कभी क्या होगा, यहाँ पे 127 इतना आ गया, मान लो 127, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो पीछे की स्पेस है, यहाँ पे पीछे की स्पेस है, मान लो यहाँ पे वो भी कंसीडर हो सकता है, यहाँ पे पीछे की स्पेस देख लो, तो वो भी मेजरमेंट कर सकता है आपका मशीन। यहाँ पे काम करो, लीटर में सोचो, लीटर में तो बहुत ही इजीली सोच पाओगे। मान लो आपने कोई बड़े व्हीकल में पेट्रोल भरवाया, तो 99 लीटर 99.127 इतने लीटर पेट्रोल आपकी कार में गया, या आपके बस में, ट्रक में इतने लीटर पेट्रोल गया। फिर मान लो कभी ये मशीन जल्दी स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पे 02 इतना लीटर पेट्रोल गया। कभी ये मशीन ने इतना पेट्रोल डाला, तो 99 तो फिक्स है, लेकिन पीछे ये दोनों डिजिट देखो चेंज हो रहे हैं। तो आपका मशीन जो है ना वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट का मेजरमेंट कर सकता है। तो कभी क्या होगा बच्चों, ये 00 भी आ सकते हैं,
पीछे वाले कभी 0 0 भी आ सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप पीछे वाले 0 को निकाल दो। ये पीछे वाले जीरोस क्या दिखाएंगे? आपका इंस्ट्रूमेंट, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक का मेजरमेंट कर सकता है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक का मेजरमेंट कर सकता है। इसलिए हम पॉइंट के बाद लास्ट में जितने भी जीरो होंगे उसको कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन पॉइंट के आगे ये 1 है और 1 के आगे जितने भी जीरो है वो कोई काम के नहीं है, वो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा लीटर आप भरोगे आगे के डिजिट तो बढ़ने ही वाले हैं। लेकिन पीछे पीछे कहां तक आपका मशीन मेजरमेंट कर सकता है ये वो चीज दिखाता है। आपके पास बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट का मेजरमेंट कर सकता है। पॉइंट के बाद 6 डिजिट का मेजरमेंट कर सकता है। तो ये 6 को तो गिनना ही है, साथ में 1 को भी गिनना है। तो इसके अंदर हुआ 7 सिग्निफिकेंट फिगर। तो बच्चों याद रखना फिफ्थ रूल कि अगर पूरे नंबर में कहीं डेसिमल पॉइंट है, पूरे नंबर में कहीं डेसिमल पॉइंट है, तो लास्ट वाले जो जीरोस है उसको कंसीडर करना है। ये है हमारा फिफ्थ रूल। अब लास्ट सिक्स्थ रूल। यहां पे जो सिक्स्थ रूल है बच्चों, याद रखना सिक्स्थ रूल वो क्या है? सिक्स्थ रूल, अगर पूरे नंबर में कहीं भी पॉइंट नहीं है, मान लो 4 8 0 9 3 0 0 0, तो पूरे नंबर में कहीं भी पॉइंट नहीं है। ये पूरा नंबर आप देख रहे हो, इसमें कहीं भी पॉइंट नहीं है। आप देख लो, यहां पे पॉइंट है ही नहीं, डेसिमल पॉइंट है ही नहीं पूरे नंबर में। तो बच्चों अब क्या होगा? अब ये जो पीछे वाले जीरोस है, अब ये जो पीछे वाले जीरोस है उसको कंसीडर नहीं करोगे। ये पीछे वाले जीरोस कंसीडर नहीं होंगे। सिर्फ ये नॉन जीरोस और बीच में आने वाला जीरो, नॉन जीरोस और बीच में आने वाला जीरो ही कंसीडर होगा, बाकी कंसीडर नहीं होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो क्या होगा यहां पे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहां पे पॉइंट नहीं है कहीं भी। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? पॉइंट में तो हो रहा था, यहां पॉइंट विदाउट पॉइंट, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो यहां पे ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बच्चों आपको मालूम है कभी कभी जो लास्ट के 3 पॉइंट्स है उसको वो लोग यूनिट में जब कन्वर्ट करेंगे, मैं आपको एक यहां पे एग्जांपल, यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वेट करो। यहां पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों। मान लो यहां पे किलो, आपको मालूम है किलो का मीनिंग, किलो का मीनिंग क्या होगा? किलो का मीनिंग होता है 10 की 3 पावर। तो 4 8 0 9 3, और पीछे वाले जो जीरोस है ना उसको 10 की 3 पावर में लिखा जाता है। तो यहां पे हो गया 4 8 0 9 3 0 0 0, ये 0 0 0 को मैंने 10 की 3 पावर इतने ग्राम, मान लो इतने ग्राम। तो यही नंबर को मैंने सेम इस तरह से लिखा 48093 इंटू 10⁻³ ग्राम। दोनों का मीनिंग सही है, ये दोनों का मीनिंग इक्वल है। लेकिन कभी कभी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो किलोग्राम, क्योंकि आप सोचोगे 10 की 3 पावर उसको तो किलो बोला जाएगा। तो बच्चों यहां पे तो ये किलोग्राम हो गया, देखो। तो अब क्या होगा अगर यहां पे पीछे यूनिट चेंज हो गया? देखो, तो यूनिट चेंज होने से डिजिट में भी चेंज हो रहा है। यहां 10 की पावर निकल गई, हाँ, लेकिन 10 की 3 पावर निकल गई, लेकिन यहां पे किलो लग गया। तो बच्चों जब इस तरह के केस होंगे, इस तरह के केस, तब क्या होगा बच्चों? हम सिर्फ ये नॉन जीरोस और बीच में आने वाला जीरो ही गिनेंगे। पीछे वाले जो जीरोस है वो तो 10 की पावर में कन्वर्ट होके यहां पे हम प्रीफिक्स लगा सकते हैं इस तरह का किलो। तो बच्चों ये पीछे वाले जीरोस डेसिमल पॉइंट ना हो तो पीछे वाले जीरोस कंसीडर नहीं होते हैं, तब ये पीछे वाले जीरोस कंसीडर नहीं होते हैं।
तो ये है हमारा सिक्स्थ रूल, ये है हमारा सिग्निफिकेंट का सिक्स्थ रूल के पीछे वाले जीरोस कब कंसीडर नहीं होंगे, जब इसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट ना हो। तो यहां डेसिमल पॉइंट नहीं है तो पीछे वाले जीरोस कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये जीरोस तो चेंज होते रहते हैं। ग्राम के अंदर 3 है, किलोग्राम में कोई भी नहीं बचा, तो ये पीछे वाले जीरोस चेंज होते रहेंगे जैसे जैसे आप पीछे यूनिट लिखोगे उसके हिसाब से। तो बच्चों याद रखना, जब भी डेसिमल पॉइंट ना हो, जब भी डेसिमल पॉइंट ना हो, तब ये पीछे वाला जो है वो आप जीरो कंसीडर नहीं करोगे। ये है हमारा सिक्स्थ रूल। मैं रीड कर रहा हूं सिक्स्थ रूल। द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर, लिखना साथ में लिखना, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर, the trailing zeros in a number without a decimal point are non-significant. The trailing zeros in a number without a decimal point are non-significant. The trailing zeros in a number without a decimal point are non-significant. तो बच्चों यहां पे सिग्निफिकेंट डिसाइड करने के ये 6 रूल, यहां पे 6 रूल मैंने आपको बताया सिग्निफिकेंट डिसाइड करने के 6 रूल्स विथ एग्जांपल्स। ये 11th की बोर्ड की एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट डिसाइड करो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है।